बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 3, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस्लामियात के जुमात सोम की किताब का आज हम बाब दोम के बे इबादात का सबक नंबर 1 पढ़ेंगे, कलमा शहादत। अरकान इस्लाम का तारुफ, वो बुनियादी तस्वुरात जिन पर इस्लाम की इमारत कायम है अरकान इस्लाम कहलाते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम की इमारत 5 सतूनों पर कायम है। कलमा शहादत, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे और 3 मरतबा कलमा शहादत पढ़े तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देगा। कलमा शहादत की अहमियत। कलमा शहादत इस्लाम का बुनियादी और सबसे अहम रुकन है। कलमा शहादत के ज़रिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क पैदा होता है। फरमाने बारी ताला है, वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन, और अल्लाह ही की इबादत करो और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनो। एक मुसलमान के लिए कलमा शहादत के सारे अरकान को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कलमा शहादत पढ़ने की आदत बनाएं, बल्कि अल्लाह ताला को सच्चा और एक रब मानते हुए ज़ौक़ शौक़ से उसकी इबादत करें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलो जान से इताअत करें ताकि हम दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सकें। आगे मश्क। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। इस्लाम की इमारत सतूनों पर कायम है। 3, 4, 5, 6, 5। एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क करती है। कलमा लफ्ज़ शहादत का मानी है गवाही देना, मुशाहिदा करना, बयान करना, इबादत करना। गवाही देना। दीन के वो बुनियादी तस्वुरात जिन पर इस्लाम की इमारत कायम है कहलाते हैं अरकान हज, अरकान नमाज, अरकान इस्लाम, अरकान ज़कात। अरकान इस्लाम मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करें। कलमा शहादत इस्लाम का डैश रुकन है, इस्लाम का अहम रुकन है। अल्लाह ताला के सिवा कोई डैश के लायक नहीं इबादत के। कलमा शहादत में हम इसी बात का इकरार करते हैं कि हम डैश की इताअत करेंगे, अल्लाह की। आगे दर्ज सवाल के मुख्तसर जवाब दें। इस्लाम का बुनियादी रुकन कौन सा है? इस्लाम का पहला रुकन कलमा शहादत है। कलमा शहादत का तकाज़ा क्या है? इसका जवाब यहाँ से, अल्लाह ताला को सच्चा और एक रब मानते हुए ज़ौक़ शौक़ से इसकी इबादत करें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलो जान से इताअत करें ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। अगला सवाल है, अरकान इस्लाम की तादाद और नाम बताएं। अरकान इस्लाम की इमारत 5 सतूनों पर कायम है। यहाँ से अब करेंगे। आगे अरकान इस्लाम 5 हैं, कलमा शहादत, नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। यहाँ से इसका जवाब है, अरकान इस्लाम 5 है, यहाँ से यहाँ तक। ये सवाल नंबर 3 का जवाब है। आगे है दर्ज सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। कलमा शहादत का मफ़हूम बयान करें। इसका जवाब यहाँ से है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ये लॉन्ग तफसीली सवाल नंबर 1 का जवाब है। अगला सवाल है, कलमा शहादत में मौजूद तालीमात के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका जवाब ये है, कलमा शहादत की सबसे बुनियादी तालीम यह है कि इस बात की गवाही दी जाए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ना ही उसके सिवा कोई इबादत के लायक है। कलमा शहादत हमें इस बात का दर्स भी देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलो जान से इताअत की जाए। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अब अगला चैप्टर है अज़ान। अज़ान का तारुफ। अज़ान नमाज के लिए पुकारने को कहते हैं। अज़ान के लफ्ज़ी मानी खबरदार करना, इत्तला देना और ऐलान करना है। इस्लाम में अज़ान से मुराद वो कलिमात है जिनके ज़रिए लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाता है। रोज़ाना 5 फ़र्ज़ नमाज़ों नमाज जुम्मा से पहले अज़ान देना ज़रूरी है। जो शख्स अज़ान देता है उसे मुअज़्ज़िन कहते हैं। अज़ान की फ़जीलत व अहमियत। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ान देने का हुक्म दिया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ काफ़ी बुलंद और खूबसूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हर नमाज से पहले अज़ान देने की ज़िम्मेदारी दी। यूँ हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन का मर्तबा मिला। उसी दिन से ही अज़ान का ये निज़ाम कायम हुआ।
अज़ान में लोगों को नमाज और कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है। अज़ान के ज़रिए इस्लाम की शान और शौकत का बेहतरीन अमली मुज़ाहरा किया जाता है। यही वजह है कि अज़ान देने की अहमियत और फजीलत और उसके अजर व सवाब का जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अज़ान का यूँ जिक्र किया है, वाइज़ा नदेतुम इलस्सलात, तर्जुमा, और जब तुम लोग नमाज के लिए अज़ान देते हो। मौज़िन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब मौज़िन उठेंगे तो उनकी गर्दनें सबसे बुलंद होंगी। इस्लाम ने लोगों को खुशनसीब करार दिया है जो मस्जिदों को आबाद करते हैं और उनमें कलाम पाक की तिलावत करते हैं। वो लोग जो अल्लाह ताला का ज़िक्र और उसकी तस्बीहात करते हैं और लोगों को रोज़ाना सुबह शाम 5 मरतबा नमाज की तरफ आने की दावत देते हैं। अज़ान के आदाब। अज़ान के चंद आदाब दर्ज झैल हैं। अज़ान पढ़ते वक्त किबला की तरफ मुँह करना चाहिए। अज़ान बावाज़ बुलंद पढ़नी चाहिए। अज़ान के कलमात ठहर ठहर कर अदा करने चाहिए। अज़ान के कलमात का जवाब देना चाहिए। अज़ान को खामोशी से सुनना चाहिए। अज़ान के बाद मसनून दुआ पढ़नी चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में अज़ान के एहतराम की आदत अपनाएं। जब अज़ान सुनाई दे तो उसे खामोशी से सुनें और फ़ौरन नमाज की तैयारी करें। इससे हमारी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त आएगा, हमें वक्त की पाबंदी की आदत पड़ेगी और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होगी। आगे इसकी मश्क। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। वो लोग खुश नसीब हैं जो बात करते हैं घर, महल, मस्जिदें, जंगल, मस्जिदें। दिन में 5 मरतबा नमाज की तरफ बुलाने वाले को कहते हैं मुअज्जिन, इमाम मस्जिद, खतीब, खादिम, मुअज्जिन। मस्जिद नबवी के पहले मुअज्जिन हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु। नमाज के लिए पुकारने को कहते हैं अज़ान, तकबीर, ताउस, तिलावत। अज़ान मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अज़ान डैश के लिए पुकारने को कहते हैं नमाज के लिए। अज़ान में लोगों को नमाज और डैश की तरफ बुलाया जाता है, कामयाबी की तरफ। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को मुअज्जिन मुकर्रर किया गया क्योंकि उनकी आवाज़ डैश थी, काफ़ी बुलंद और खूबसूरत थी। अज़ान के बाद मसनून डैश पढ़नी चाहिए, दुआ। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब में इस्लाम में अज़ान से क्या मुराद है? यहाँ से इसका जवाब है, इस्लाम में अज़ान से मुराद वो कलमात हैं जिनके ज़रिए लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाता है। आगे है मुअज्जिन की फ़जीलत के बारे में एक हदीस बयान करें। इसका जवाब यहाँ से है, मुअज्जिन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब मुअज्जिन उठेंगे तो उनकी गर्दनें सबसे बुलंद होंगी। आगे सवाल नंबर 3 है, किन नमाज़ों के लिए अज़ान कहना सुन्नत है? रोज़ाना 5 फ़र्ज़ नमाज़ों और नमाज जुमा से पहले अज़ान देना ज़रूरी है या अज़ान देना सुन्नत है। ठीक है। उसके बाद आपका दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। अज़ान की अहमियत व फ़जीलत बयान करें। तो इसका जवाब यहाँ से स्टार्ट होगा। अज़ान की फ़जीलत व अहमियत। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ान देने का हुक्म दिया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा कि जब अज़ान देने की अहमियत व फ़जीलत और इसके जवाब का जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है। यहाँ तक तफसीली सवाल नंबर 1 का आंसर है, जवाब है। आगे अज़ान की कोई से 4 आदाब बयान करें। यहाँ से आप करेंगे अज़ान के चंद आदाब दर्ज झैल, उसमें से 4 आप करेंगे। अज़ान पढ़ते वक्त किबले की तरफ मुँह करना चाहिए। अज़ान बावाज़ बुलंद पढ़नी चाहिए। अज़ान के कलमात ठहर ठहर कर अदा करने चाहिए। अज़ान के कलमात का जवाब देना चाहिए। यहाँ पे तफसीली सवाल नंबर 2 का जवाब है। ठीक है। इसके बाद हमारा सबक है वज़ू। वज़ू के मानी रोशन के हैं। शरीयत की इस्तिलाह में पाकी की नियत से जिस्म के बाद हिस्सों के धोने को वज़ू कहते हैं। वज़ू की अहमियत और फ़जीलत। वज़ू नमाज के लिए फ़र्ज़ है। वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 में नमाज से पहले वज़ू करने का हुक्म भी दिया है और वज़ू करने का तरीका भी नाजिल फरमाया है। इस्लाम की सारी इबादतों में अफसल तरीन इबादत नमाज है और नमाज अदा करने से पहले वज़ू करना फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बगैर वज़ू किसी शख्स की नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वह वज़ू ना करे। वज़ू अल्लाह ताला की मोहब्बत का सबब है। वज़ू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की निशानी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मती क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे तो वज़ू के असर से उनके चेहरे और हाथ और पाँव रोशन होंगे। वज़ू गुनाहों और गलतियों का कुफ़ारा है, यानी इससे इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स ने खूब अच्छी तरह वज़ू किया इसके जिस्म से सारे गुनाह निकल जाएंगे। वज़ू से इंसान के दर्जात बुलंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ इंसान का शुमार नेक लोगों में होता है। वज़ू के अदाब। वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। वज़ू में मसवाक करना सुन्नत है। किसी ऐसी जगह पर वज़ू करना चाहिए
कि जिस्म और कपड़ों पर छींटे ना पड़े। पानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। वज़ू करते वक्त बिला ज़रूरत बातें करना नामुनासिब है। अज़ा को धोते वक्त हाथ से ज़रूर मल लें। वज़ू की फ़जीलत को जहन में रखते हुए हमें चाहिए कि बावज़ू रहने की आदत अपनाएं। इससे ना सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत पर नहायत अच्छे असरात मुरतब होंगे, बल्कि इसके साथ बेशुमार फ़ज़ाइल और बरकतें भी मिलेंगी। इसलिए हमें चाहिए कि बावज़ू रहने की कोशिश करें। इसी में अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा है और हमारे लिए दुनिया व आखिरत की भलाई है। आगे आ जाते हैं इसकी मश्क। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। वज़ू के लुग़वी मानी है नर्म, तंदुरुस्त, खूबसूरत, रोशन। इस्लाम की सारी इबादतों में अफजल तरीन इबादत है हज, ज़कात, नमाज, रोज़ा, नमाज। हदीस पाक के मुताबिक नमाज की कुंजी है वज़ू, ताउस, तस्मिया, तलावत। वज़ू क़यामत के दिन किसकी वजह से चेहरे, हाथ और पाँव रोशन होंगे? सूरज की रोशनी। वज़ू, ज़कात, हज। वज़ू मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। नमाज अदा करने से पहले डैश करना फ़र्ज़ है। वज़ू अल्लाह ताला की डैश का सबब है मोहब्बत का। वज़ू डैश का कुफ़ारा है गुनाहों और गलतियों का। वज़ू से पहले डैश पढ़नी चाहिए बिस्मिल्लाह। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। वज़ू से क्या मुराद है? यहाँ से इसका जवाब है वज़ू के लफ्ज़ी मानी रोशन के हैं। शरीयत की इस्तिलाह में पाकी की नीयत से जिस्म के बाद हिस्सों के धोने को वज़ू कहते हैं। सवाल नंबर 2, वज़ू के फ़वाइद बयान करें। यहाँ से वज़ू गुनाहों और गलतियों का कुफ़ारा है, यहाँ से ये यहाँ तक है। अल्लाह ताला के यहाँ इंसान का शुमार नेक लोगों में होता है। उसके बाद तीसरा सवाल है वज़ू की फ़जीलत पर एक हदीस मुबारका का तर्जुमा। यहाँ से इसका जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मती क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे और वज़ू के असर से उनके चेहरे और हाथ और पाँव रोशन होंगे। उसके बाद जायज़ सवालात के तफसीली जवाब लिखें। वज़ू की फ़जीलत और अहमियत बयान करें। तो फ़जीलत और अहमियत यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक एंड होगा। मतलब कि ये जो वज़ू की अहमियत और फ़जीलत का ना ये पूरा टॉपिक इसमें आएगा यहाँ तक। ये पहले तफसीली सवाल का आंसर जवाब है। वज़ू के 4 आदाब लिखें। आप यहाँ से वज़ू के कोई से 4 आदाब लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले 4 इसमें लिए। वज़ू के करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। मसवाक करना सुन्नत है। किसी ऐसी जगह वज़ू करना चाहिए कि जिससे कपड़ों पर छींटे ना पड़े। पानी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। 2 आप इसमें से अगले दोनों में से भी कोई दो कर लें, एक कर लें जो आपको ईजी लगता है। तो ये तफसीली सवाल नंबर 2 का जवाब है। और इस वीडियो में भी हमने आज बाब दोम के बेइबादत के सबक नंबर 1 कलमा शहादत, सबक नंबर 2 अज़ान और सबक नंबर 3 वज़ू पढ़ा है। अब इसको आप मार्क कर लीजिएगा अच्छे से और लर्निंग स्टार्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।